नमस्कार। रविवार को आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपके दिग्गज नेता और दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल को खत लिखकर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। कैलाश गहलोत के आप से इस्तीफा देने का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कैलाश गहलोत ने आज ईमानदारी से एक दिल्ली वाले की आवाज बनकर अपने मुद्दे अरविंद केजरीवाल के सामने उठाए हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कैलाश गहलोत के इस्तीफा के पीछे भाजपा का हाथ बताया है। इन सबसे पहले आपको गहलोत ने केजरीवाल को जो खत लिखा है उसके बारे में बता देते हैं उसमें क्या लिखा है। आम आदमी पार्टी के सामने है गंभीर चुनौतियां। कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने आपसे इस्तीफा देते हुए केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा है कि सबसे पहले मैं आपको एक विधायक और एक मंत्री के रूप में दिल्ली के लोगों की सेवा करने और उनका प्रतिनिधित्व करने का सम्मान देने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां पार्टी के भीतर से हैं, उन्हीं मूल्यों से जुड़ी हैं जिनके कारण हम आम आदमी पार्टी में आए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर हावी हो गई हैं, जिसके कारण कई वादे अधूरे रह गए हैं। उदाहरण के लिए गहलोत ने यमुना का जिक्र किया है, कहा है कि यमुना नदी को ही ले लें, जिसे हमने स्वच्छ नदी बनाने का वादा किया था लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाए। गहलोत ने टिप्पणी की है कि अब यमुना नदी शायद पहले से भी ज्यादा प्रदूषित हो गई है। यमुना की सफाई के साथ ही गहलोत ने आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले शीश महल विवाद का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अब शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद भी सामने आ रहे हैं, जो अब सभी को ये संदेह पैदा कर रहे हैं कि क्या हम अब भी आम आदमी होने में विश्वास रखते हैं। तो ये सब तो गहलोत ने कहा। अब बता देते हैं कि बाकी और क्या राजनीति शुरू हो गई है। गहलोत ने जनता की फिक्र दिखाई। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कैलाश गहलोत ने जो मुद्दे उठाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली की जनता की आवाज बनकर उठा रही है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल में अय्याशी के लिए अपना सामान जुटाया है, वो उनके लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। कैलाश गहलोत ने सिर्फ उस तरफ एकमात्र इशारा किया है। उन्होंने कहा कि यमुना हमारी जीवनदायिनी मां है, यमुना के लिए हमारे मन में श्रद्धा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस श्रद्धा में भी पाप करने का काम किया है और 8,500 करोड़ रुपए लूट कर खा गए हैं। उन्होंने कहा कि यमुना को सिर्फ गंदा नाला बना दिया है। जो बातें कैलाश गहलोत ने उठाई हैं उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली की जनता की चिंता जताई है, जिसकी मांग लगातार भाजपा कर रही थी। हमारा ये मानना है कि हर वो ईमानदार आदमी जो दिल्ली को मन से प्यार करता है, दिल्ली को पूजने का काम करता है, वो इन लुटेरे गैंग के साथ नहीं रहेगा। इसके अलावा भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कैलाश गहलोत के इस्तीफा देने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पैगाम में कहा कि कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। ये भ्रष्टाचार का बेड़ा डूब रहा है और जब बेड़ा डूबता है तो सब छोड़कर चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के साथी भी उन्हें छोड़कर भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैलाश गहलोत ने वो बातें कही हैं जो आज तक हम कहते आ रहे हैं। यमुना की सफाई के नाम पर केजरीवाल 8,000 करोड़ से ज्यादा अपनी जेब में डाल चुके हैं। उन्होंने दिल्ली को प्रदूषण, गंदा पानी और टूटी सड़कों से ग्रस्त करके रखा हुआ है। सिरसा ने कहा कि आज कैलाश गहलोत ने भी माना है जिस तरह से शीश महल बनाया गया है, 1,000 करोड़ रुपए उसमें खाए गए हैं। आज केजरीवाल दिल्ली को लूटकर उसमें आराम से सो रहे हैं, जबकि दिल्ली के लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, वो भी जान लेते हैं। आपने लगाया साजिश का आरोप। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने रविवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर कहा है कि जेल जाने की बजाय भाजपा में जाना
बेहतर समझा गया है। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी इसी तरह की राय दोहराते हुए कहा कि भाजपा ने ईडी और सीबीआई के जरिए अपनी साजिशों को फिर से एक्टिव कर दिया है। कैलाश गहलोत पर ईडी और सीबीआई के कई मामले थे। उन्होंने जेलों में संघर्ष करने के बजाय भाजपा में शामिल होना चुना है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि कैलाश गहलोत पर कई बार ईडी इनकम टैक्स के छापे पड़ चुके हैं। वो 5 साल तक सरकार का हिस्सा थे और भाजपा लगातार उनके खिलाफ साजिश कर रही थी। उनके पास भाजपा के साथ जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। संजय सिंह ने आगे कहा कि भाजपा ये कोशिश करती है, कभी वो सफल होती है और कभी नहीं हो पाती है। वो अभी वही दोहरा रही है जो भाजपा कहती है। ये भाजपा की साजिश है। जिस दिन आप भाजपा में शामिल हो जाएंगे, आप सभी आरोपों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा संजय सिंह का कहना है। इस पर काफी विवाद शुरू हो चुका है। जो छोड़कर जा रहा है आम आदमी पार्टी, उसका कहना है कि आम आदमी पार्टी सही तरह से काम नहीं कर रही है, इस वजह से हम दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। और जो पार्टी के लोग हैं उनका कहना है कि भाजपा ये एक मुद्दा बना चुकी है और ये एक साजिश रचती है कि ईडी और सीबीआई का धौंस जमाती है और उससे डरने की वजह से गहलोत साहब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको क्या लगता है? दोनों तरफों की बातें आपको बता दी गई हैं। ओपिनियन आपका क्या है वो हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।